एक समय था जब दुनिया अजीब प्राणियों और प्राचीन जादू से भरी हुई थी। तब केनशिरो नाम का एक पराक्रमी योद्धा था जो जापान के धुंधले पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव का रहने वाला था। केनशिरो कोई साधारण आदमी नहीं था। वह केनजुत्सु की प्राचीन कला का स्वामी था। अपनी कटाना को बेजोड़ सटीकता से चलाता था। उसके कौशल ने उसे द सिल्वर ब्लेड की उपाधि दिलाई थी और उसके नाम ने पूरे देश में दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया था। लेकिन केनाशिरो की सबसे बड़ी लड़ाई साधारण मनुष्यों या राक्षसों के खिलाफ नहीं थी। यह एक अंधेरी ताकत के खिलाफ थी जिसने कई वर्षों तक उसके गांव को खतरे में डाला था। एक शैतानी प्राणी जिसने निर्दोष बच्चों का अपहरण कर लिया था और उन्हें एक शापित क्षेत्र में छिपा दिया था। अक्कू के नाम से जाने जाने वाले इस प्राणी का दिल रात की तरह काला था और वह अपनी काली जादूगरी से सबको मार डालता था। एक भाग्यपूर्ण शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, जंगल में एक रहस्यमयी चीख गूंजी। केनशिरो को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ और आवाज की ओर भागा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसने एक युवा लड़की को अकेले खड़े देखा। उसके लंबे बहते बाल चांदनी में चमक रहे थे, लेकिन जो चीज उसे अलग बनाती थी वह केवल उसकी सुंदरता नहीं थी, बल्कि उसके बाल एक अजीब अलौकिक रोशनी से चमकते हुए प्रतीत होते थे। उसकी आंखें दुख से भरी हुई थीं और उसका दिल एक भयानक रहस्य के बोझ से दुख रहा था। तुम कौन हो बच्ची? केनशिरो ने पास आते हुए पूछा। मेरा नाम आइको है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे छोटे भाई को अकू ने पकड़ लिया है। उसने उसकी आत्मा को काली जादू के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसका अपहरण कर लिया। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो? मुझे डर है कि मैं वो मेरे भाई को कुछ कर न दे। केनाशिरो का दिल पिघल गया, लेकिन वह जानता था कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं है। तुम्हारे भाई के बारे में क्या है? उसने स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए पूछा। आइको की आंखें बोलते ही आंसुओं से भर आईं। मेरे बाल, ये जादू है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे परिवार को देवताओं का आशीर्वाद मिला था। उन्होंने मुझे यह उपहार दिया, यह लंबे चमकदार बाल जिनमें किसी को ठीक करने, रक्षा करने और यहां तक कि मृत्यु से जीवन वापस लाने की शक्ति है। लेकिन अकू अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए मेरा जादू चुराना चाहता था। उसने मुझे उसका पीछा करने के लिए और मजबूर करने के लिए मेरे भाई को पकड़ लिया। मैं उससे बंधी हुई हूं, लेकिन केवल तुम ही इस श्राप को तोड़ने में मेरी मदद कर सकते हो। केनशिरो ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सिर हिलाया। उसने काले जादूगर अकू के बारे में सुना था, एक ऐसा प्राणी जो निर्दोषों को सताने और अपनी अमरता के लिए आत्माओं का उपभोग करने में फलता फूलता था। यदि आइको का भाई वास्तव में पकड़ा गया था तो अक्कू का जादू और भी खतरनाक होने में देर नहीं लगेगी। बिना किसी हिचकिचाहट के केनशिरो आइको को बचाने और अक्कू को हराने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। जिस रास्ते पर वे चले वह उन्हें झरनों और भयानक जंगलों से परे पहाड़ों की गहराई में ले गया, जहां परछाई मंडराती थीं और अजीब प्राणी घूमते थे। आइको के जादुई बालों ने उन्हें अंधेरे में एक कोमल, आरामदायक रोशनी से चमकते हुए मार्गदर्शन किया। जैसे ही वे अकू के शापित क्षेत्र के पास पहुंचे, वहां हवा डर से घनी हो गई। जमीन कांप उठी और अजीब फुसफुसाहटें हवा में भर गईं। यह स्पष्ट था कि अकू को उनके आने का पता था और उसने रास्ते में जाल बिछाए थे। पहली चुनौती एक विशाल जानवर के रूप में आई जो परछाई और आग से बना एक प्राणी था, जिसे अक्कू ने उन्हें धीमा करने के लिए भेजा था। केनशिरो ने अपनी कटाना निकाली। उसकी चांदी की ब्लेड चांदनी में चमक रही थी और एक तेज सटीक वार से उसने जानवर का सिर काट दिया, जिससे वह धुएं के गुब्बार में जमीन पर गिर गया। अगला परीक्षण और भी खतरनाक था। वे नीचे घुमावदार धुंध के साथ एक खाई के ऊपर लटके हुए एक पुल पर पहुंचे। जैसे ही वे पार कर रहे थे, उनके सामने एक अंधेरी आकृति दिखाई दी, स्वयं अक्कू। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी हंसी तूफान की तरह हवा में गूंज रही थी। तो तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो? अक्कू ने तिरस्कार से कहा। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो केवल अपनी तलवार और इस छोटी लड़की के जादू से? उसकी आवाज द्वेष से टपक रही थी। केनशिरो अपनी तलवार उठाए हुए खड़ा था और उसने कहा, मैं शक्ति के लिए नहीं लड़ता अक्कू, मैं निर्दोषों के लिए लड़ता हूं, उन लोगों के लिए जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते।
आइको दृढ़ संकल्प से अपनी आंखें भरकर आगे बढ़ी और कहा, मेरा जादू तुम्हारे बुरे उद्देश्यों के लिए नहीं है। मैं तुम्हें अब और नियंत्रित नहीं करने दूंगी। अकू का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। तो तुम दूसरों की तरह मर जाओगे। अपनी उंगलियों के एक झटके से अकू ने काले जादू की एक लहर बुलाई, जिसने केनशिरो और आइको दोनों को घुटनों पर ला दिया। लेकिन जैसे ही जादू उमड़ा, आइको के बाल और तेज चमकने लगे। इसने उसे एक जीवित शक्ति की तरह लपेट लिया और एक शक्तिशाली चीख के साथ उसने अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर दिया। उसके बाल प्रकाश की एक विशाल लहर में बदल गए, जिसने अकू के जादू को एक जबरदस्त शक्ति से पीछे धकेल दिया। केनशिरो ने अवसर देखा और आगे बढ़ा। अपनी कटाना के एक शक्तिशाली वार से उसने अकू को मार गिराया। काले जादूगर को दो हिस्सों में चीर दिया। अकू का शरीर धूल में बिखर गया और शापित क्षेत्र ढाने लगा। बुरी शक्ति उसके साथ गायब हो गई। सूरज उगने लगा और आइको का भाई श्राप से मुक्त हो गया। वह कृतज्ञता से भरी आंखों से उसकी ओर भागा। आइको के बाल एक बार फिर जादू से चमकते हुए धीरे से उसे सहलाते हुए उसे उस काले जादू से आजाद कर रहे थे जिसने उसे बांध रखा था। केनशिरो चुपचाप खड़ा रहा, भाई बहनों को फिर से मिलते हुए देख रहा था। तुम्हारी ताकत किसी भी हथियार से बड़ी है, उसने आइको से कहा, लेकिन याद रखना, यह दिल है जो जादू का मार्गदर्शन करता है, न कि केवल भीतर की शक्ति। आइको कृतज्ञता से अपनी आंखें चमकाते हुए मुस्कुराई। धन्यवाद केनशिरो, तुमने हमें हमारा परिवार वापस दे दिया है। मैं तुम्हारी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी। पहाड़ों पर भोर होने के साथ योद्धा और जादुई बालों वाली लड़की एक उज्जवल भविष्य की ओर एक साथ चले, ये जानते हुए कि जब तक ऐसे लोग होंगे जो सही के लिए लड़ने को तैयार हैं, अंधेरा वास्तव में कभी नहीं जीतेगा।